हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे एसेंशियल टर्मिनल कमांड्स बताऊंगा जो कि लिनक्स में जो शॉर्टकट कीज आप कोई भी लिनक्स डिस्ट्रो में यूज़ कर सकते हो, चाहे वो आपका उबंटू हो गया, चाहे आपका वो काली लिनक्स हो गया या आपका पैरेट ओएस हो गया। इन सब में आप जो भी डेबियन बेस्ड काली लिनक्स है, इसमें आप ये टर्मिनल की जो शॉर्टकट की मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये वीडियो में, वो आप यूज़ कर सकते हो। कितनी बार आपको टर्मिनल में जूम करने में दिक्कत आती होगी, कितनी बार आपको कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत आती होगी। तो आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको जितनी भी टर्मिनल बेस्ड शॉर्टकट कीज़ है वो आपको इस वीडियो में मैं ला के दे रहा हूँ। तो आई होप आप इसको प्रैक्टिस करें और आपकी हैकिंग आसान बनाएं, या आप जो भी काम करते हो टर्मिनल बेस्ड लिनक्स में, तो ये आपको काफ़ी मदद देगा। ये जो भी कमांड्स मैं लेके आया हूँ, तो सबसे पहली कमांड होने वाली है वो है कंट्रोल ऑल्ट और टी। ठीक है, ये आप तीनों एक साथ प्रेस करोगे तो आपका जो भी बाय डिफ़ॉल्ट टर्मिनल होगा सिस्टम पे वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप डायरेक्ट टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं बिना किसी माउस की मदद से। ठीक है, अब जो सेकंड शॉर्टकट की होने वाली है वो होगा आपके कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन। ठीक है, इससे आप आपका जो भी टर्मिनल है उस पर आप जूम इन कर सकते हो, ताकि अगर आपका जो भी फ़ॉन्ट साइज़ बहुत स्मॉल है तो आप उसको बड़ा कर सकते हो। ठीक है, और नॉर्मल आपको वापस जूम आउट करना है तो कंट्रोल और माइनस का साइन, ठीक है, एक साथ प्रेस करना। कंट्रोल का आपको प्रेस करके फिर माइनस का करना, और कंट्रोल शिफ्ट और फिर प्लस प्लस दबाओगे तो ये जूम इन हो जाएगा। और अगर आपको रीसेट करना है इसको बैक टू डिफ़ॉल्ट में, जो आपका फ़ॉन्ट साइज़ है वो है कंट्रोल 0 से। ठीक है, तो ऐसे आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो अब जो नेक्स्ट कमांड है वो है कि आप आपका जो कर्सर है उसको बिगिनिंग पे मूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ माय चैनल नेम इज़ हैक ड्राइव। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको यहाँ पर आना है, फ्रंट में आना है, आपके कर्सर को यहाँ लाना। अभी ये बैक में, तो आप करोगे कंट्रोल ए प्रेस, तो देखो फ्रंट में आ चुका है। ठीक है, अब वापस आपको कर्सर बिना माउस को टच किए एंड पे लाना है, तो आप करोगे प्रेस कंट्रोल प्लस ई, तो देखो ये पीछे मूव हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको फ्रंट और बैक आपके कर्सर को ला सकते हो बिना माउस की मदद से, और इसमें कितनी बार आगे पीछे करने में हमको दिक्कत आती है। ठीक है, इसीलिए ये शॉर्टकट कीज़ का आप यूज़ कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट कमांड है वो है कंट्रोल डब्ल्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ माई चैनल नेम इज़ हैक ड्राइव। ठीक है, तो कंट्रोल डब्ल्यू जो कमांड है वो आपके काम आती है, जो लास्ट वर्ड है कर्सर से पहले उसको आपको डिलीट करने में। तो कंट्रोल डब्ल्यू अगर मैंने किया तो देखो हैक ड्राइव रिमूव हो चुका है। ठीक है, हैक ड्राइव प्रॉपरली रिमूव हो चुका है। अगर आपको अब इसके बाद जो कमांड है वो है कंट्रोल यू। अगर पूरी लाइन ही उड़ानी है, आपको पूरी डिलीट करनी है, कट करनी है, तो कंट्रोल यू से। ठीक है, ये आप कंट्रोल यू और कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़ कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट है, पहले मैं लिख लेता हूँ माई चैनल नेम इज़ हैक ड्राइव। अब मेरे को स्टार्टिंग में वापस आना है, तो मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट जो कमांड थी कंट्रोल ए। ठीक है, कर्सर को मूव करने के लिए। अब जो इसी डिलीट की थी, अभी हमने एंड से किया था कंट्रोल यू का यूज़ करके। अब हम कंट्रोल के का यूज़ करके फ्रंट से इसको डिलीट कर सकते हैं, तो कंट्रोल के। ठीक है, अगर आपका कर्सर फ्रंट में और आप पूरी लाइन डिलीट करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल के से। तो यहाँ पर ये डिलीट हो चुकी है, कट हो चुकी है। जो भी आपने भी कट और लास्ट वो जो किया था, अभी जो भी हमने वो कट या डिलीट किया था लास्ट वर्ड, उसको अगर आपको वापस पेस्ट करना है कि क्या था या कुछ देखना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल वाई से। तो देखो अभी जो मैंने डिलीट किया था या कट किया था, जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, वो सेव था और वो कंट्रोल वाई से वापस पेस्ट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट कमांड है वो है कंट्रोल एल। ठीक है, जो कि आपके काम आती है, आप हमेशा याद करो, आप जैसे ये लिखते हो, अब यहाँ पर इसको क्लियर करने के लिए क्लियर लिखते हो। ठीक है, अब आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हो कंट्रोल प्लस एल, तो ऑल क्लियर, पूरी स्क्रीन क्लियर हो चुकी है।
तो जो ये नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल प्लस सी, ये आपके काम आती कोई भी रनिंग प्रोसेस है। मान लो आपने कोई टूल रन किया, अगर आपको उससे बाहर निकलना है या उसको कट ऑफ करना है, जो करंट प्रोसेस है उसको टर्मिनेट करना है, ठीक है, मतलब एक तरह से आपको एग्जिट लेनी है अगर किसी टूल से या किसी करंट प्रोसेस से, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस सी को प्रेस करोगे तो आपको वो उस प्रोसेस से बाहर निकाल देगा। अभी यहाँ पर मेरे कोई ऐप नहीं है तो मैं अभी इसको रन करके आपको एग्जिट करके नहीं बता पा रहा हूँ, तो इसीलिए आप इसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जो अब नेक्स्ट कमांड है वो है कंट्रोल डी। मान लो मेरा टर्मिनल पर सारा काम हो चुका, अब मुझे इसको एग्जिट करना। दो तरीके, एक यहाँ से, एक मैं डायरेक्ट इसको टर्मिनेट कर दूंगा, ठीक है। कंट्रोल, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कुछ काम कर रहा हूँ, अब मेरा काम हो गया तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कंट्रोल प्लस डी दबाना है। तो जो भी मेरा था ये टर्मिनल वो क्लोज हो चुका है, अब वापस मुझे ओपन करना है, कंट्रोल एल्टर टी, ठीक है। तो इन दोनों का आप यूज़ ले सकते हो शॉर्टकट की। जो नेक्स्ट कमांड है वो है कंट्रोल आर, ठीक है। कंट्रोल आर से क्या होगा, आपकी रिवर्स सर्च हिस्ट्री, जो भी आपने इस टर्मिनल पर टाइप किया अब तक, जो भी कमांड्स हो गए या कुछ भी हो गया, तो आप क्या करोगे कंट्रोल आर से। तो अब रिवर्स सर्च, देखो यहाँ पर ये ऑप्शन है, अब मैं यहाँ लिख दूंगा हैक ड्राइव, तो देखो इसने सर्च हिस्ट्री बता दी कि यहाँ पे टर्मिनल पे कुछ लिखा गया था, नेम चैनल हैक ड्राइव, ठीक है। तो ऐसे आप रिवर्स सर्च कर सकते हैं कंट्रोल आर की मदद से, ठीक है। सर्च कमांड हिस्ट्री जो कि रिवर्स सर्च, आपकी पहले की गई सर्च को भी सर्च करके बता देगा, ठीक है। तब जो नेक्स्ट कमांड है उसका नाम है एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब उल्टा जो डबल डंडा है ना, हमको दो बार ये टाइप करेंगे तो जो भी कमांड है, जो लास्ट कमांड थी उसका ये बता देगा। तो इस फॉर एग्जांपल मेरी लास्ट कमांड थी हु एम आई, यहाँ पर ये मेरी लास्ट कमांड थी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डबल एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करूँगा, जिसको मैं उल्टा डंडा भी बोल सकता हूँ हिंदी में, ठीक है। इसको मैंने जैसे ही एंटर किया तो अभी तो मेरे को दिख रही है, पर मान लो या क्लियर हो गया, कुछ हो गया, या यहाँ पर ऊपर ये कमांड मुझे पता ही नहीं लास्ट कमांड क्या थी, तो मैंने जैसे ही ये किया एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ और एंटर किया, तो देखो लास्ट जो मेरी कमांड थी इसने ये बता दी हु एम आई, और उसका इनपुट और आउटपुट बता दिया, ठीक है। वापस देख लो ये, अब यहाँ पर मेरी लास्ट कमांड हो जाएगी ls। तो अब यहाँ पर मैं वापस इसको करूँगा और एंटर, तो इसने सेम इनपुट और आउटपुट बता दिया है लास्ट का, ठीक है। मेरी जो नेक्स्ट कमांड है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री आप जैसे ही लिखोगे और एंटर करोगे तो आपने लास्ट जो भी कमांड यूज़ की होगी, जो भी टाइप की होगी टर्मिनल पर, वो सारी कमांड्स की आपको हिस्ट्री बता देगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, अब आप चाहते हो यार ये हिस्ट्री कोई देखे ना, मान लो किसी ने आपका सिस्टम या टर्मिनल एक्सेस किया और वो अगर हिस्ट्री लिखता है तो आपकी जो सारी लास्ट कमांड, जो भी यूज़ कमांड है टिल डेट, जैसे आपने जब से यूज़ की, वो सारी यहाँ पे शो कर देगा। तो हमेशा क्या एक आदत बना लो, आपको आपकी हिस्ट्री भी जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। तो उसके लिए आपका जो कमांड है वो है हिस्ट्री ये और सी, ये अगर आप लिखोगे और जैसे ही आप एंटर करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं देखो यहाँ पर हिस्ट्री लिखूँगा तो लास्ट मेरी जो कमांड थी वो थी ये, अब ये बता दे, ये सारी उसने क्लियर कर ली। तो ऐसे आप हिस्ट्री से चेक कर सकते हो आपकी लास्ट कमांड और हिस्ट्री सी से क्लियर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो, ठीक है। और कंट्रोल एल से जो मैंने पहले शॉर्टकट बताया था ये सारा क्लियर करने का। अब मेरी जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। याद रहे मैं शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ, ना कि आपको इसमें कमांड्स बता रहा हूँ। कमांड्स का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसमें सिर्फ आपको शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ जिससे आपका प्रोसेस और भी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप काम करते हो टर्मिनल पर वो और भी फास्ट हो जाएगा। अब मान लो मेरे को इसमें जाना है डाउनलोड्स में, ठीक है, तो CD। अब आपको कोई भी ऑटो फिल करना है, मतलब कोई भी कमांड हो गई, फाइल हो गई या फोल्डर हो गया। मान लो अब मैं पूरा लिखूंगा तो इस डाउनलोड्स में जाने के लिए, ठीक है, ये पूरा मैंने लिखा, ठीक है। अगर मेरे को नहीं लिखना, मान लो ये बहुत बड़ा कुछ है, ये इतना बड़ा फोल्डर का नाम है, अब मैं इतना तो टाइप नहीं करूँगा, इतना टाइम नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा CD
ठीक है, और थोड़ा सा ये लिखूंगा जो भी, क्योंकि यार देखो इसमें अलग अलग है डी से, अगर मैं डी लिखूंगा तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इतने सारे डी से, तो मेरे को थोड़ा इसको बताना पड़ेगा और फिर टैब दबा दूंगा, ठीक है। इससे क्या होता है, ऑटो कंप्लीट हो जाता है जो भी आपका नाम होता है, जैसे फोल्डर हो गई, फाइल हो गई, ठीक है। अब मैं जैसे ही टैब दबाऊंगा तो ये देखो इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया, और अब यहाँ पर मैं डाउनलोड्स में आ चुका हूँ। यहाँ सिर्फ ये एस था, डॉलर का साइन था, यहाँ मैं फोल्डर में आ चुका हूँ। तो ऐसे आप इसका टैब का यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कमांड है वो है, मान लो हैक ट्राइब। अब मान लो मैंने यहाँ पर ये लिख दी, एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। हैक ट्राइब की ये स्पेलिंग नहीं थी, लास्ट में बी ही आता है, मैंने यहाँ ई बी लिख दिया है ना। तो इसमें भी आपकी एक हेल्पफुल शॉर्टकट की है, Ctrl+T। अब जो ये क्या करता है, लास्ट के जो 2 वर्ड है ना, 2 कैरेक्टर, उसको ये स्वैप कर लेता। अगर आप में कभी कभी होता है ना, जल्दी में कुछ टाइपिंग एरर आ जाती है, तो ये उस टाइपिंग को फिक्स कर देता है, मतलब बी को आगे ले आएगा और ई को पीछे। तो देखो मैंने जैसे ही Ctrl+T दबाया, ठीक है, तो इसने वो सही कर दी, जो मेरा लास्ट टाइपिंग मिस्टेक थी, 2 कैरेक्टर को इसने ऑटो स्वैप कर दिया। तो ये आपकी कमांड काफ़ी यूज़फुल है। अब जो मेरी नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो Alt+Dot, ठीक है। साथ में आप दोनों को प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, इंसर्ट आपको जो भी आपका लास्ट आर्ग्यूमेंट या जो भी प्रीवियस कमांड्स है उसमें जो भी लास्ट रिजल्ट है वो आपको इंसर्ट करके दे देगा। मान लो मैंने यहाँ लिखा CD, अब मेरी जो लास्ट जो आर्ग्यूमेंट था वो था, जैसे देखो अब मैंने Alt दबाया तो ये डबल डॉट आ गए, है ना, या ये डाउनलोड्स आ गया, या पुराने जितने भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ अपनी कमांड के आगे, ठीक है। तो Alt+Dot से आप ये कर सकते हैं। अब मैं वापस इसको क्लियर कर दूंगा Ctrl+L से, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट शॉर्टकट की वो है, मान लो आप कितनी बार कॉपी पेस्ट करते हो तो बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। टर्मिनल पे आपको पता ही नहीं रहता कैसे कॉपी करे कैसे पेस्ट करे बिना माउस के, ठीक है। हम हमेशा माउस का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है उसमें आपको बताऊंगा कैसे आप टर्मिनल पे कट, कॉपी, पेस्ट और सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमेशा हमारे क्या इशू आता है, कभी इसमें हमको एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी पेस्ट करने का, टर्मिनल से बाहर कुछ पेस्ट करने का, या बाहर से टर्मिनल पे पेस्ट करने का, ठीक है। तो इसमें मैं आपको जो शॉर्टकट की है वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ सब्सक्राइब टू माई चैनल, है ना। अब इसको आपको पूरे को कॉपी करना है, तो इसमें क्या ऑप्शन है, एक तो अगर इसको कॉपी करोगे, ठीक है, ये तरीका है कॉपी करने का। अब इसमें क्या कभी कभी होता है इशू आता, अब हमको माउस से तो करना नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, Ctrl+Shift+C। ये जैसे ही मैंने इससे कॉपी किया, और अब मान लो न्यू लाइन पे मैं जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अभी Ctrl+Shift और C से इसको कॉपी किया। अब टर्मिनल पे पेस्ट करने का कंट्रोल, मतलब हम नॉर्मल तो Ctrl+C, Ctrl+V, है ना, या Ctrl+X कट कॉपी पेस्ट करते हैं कंट्रोल से। इसमें क्या करना, आपको शिफ्ट का यूज़ करना। अब Ctrl+Shift+V से आप पेस्ट कर दोगे, जो अभी मैंने देखो ऊपर वो हाईलाइट हो रहा है, तो वो कॉपी किया, अब यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे आप कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हो कंट्रोल के साथ शिफ्ट का यूज़ करके। अब मैं यहाँ पर इसको क्लियर करना, मैंने बताया Ctrl+L और फिर Ctrl+D से इसको क्लोज, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको ये शॉर्टकट कीज पसंद आई और ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इन शॉर्टकट कीज को आप किसी भी लिनक्स बेस्ड टर्मिनल पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।